महावीर प्रसाद सिंह। चाचा, आज आप लोगों को यहाँ क्यों आना पड़ा, क्या आवश्यकता हुआ? हमारे डीलर अंबिका यादव भूख हड़ताल पर 20/1/2025 से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल पे हैं? भूख हड़ताल पर है। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए, दुकान संचालन हेतु 100 रुपया प्रति कुंटल कमीशन दिया जाए, हम लोगों को क्या कहते हैं ये साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए, क्या कहते हैं ये थोड़ा नजदीक आ जाइए। ये क्या नाम है, अनुकंपा जो है जो 2001 में दिया गया था, उसको जो है सो जो उसमें आयु सीमा दी गई है उसको खत्म करके और अनुकंपा हमको जो 2001 में मिलता था वो दिया जाए। गोदाम से जो अनाज मिलता है उसका जो है सही क्या कहते हैं सभी डीलरों में समान रूप से बंटवारा क्या कहते हैं आवंटन किया जाए। जरा एक बात, जब यहाँ से कोई भी राशन आपके घर तक पहुँचता है जो आप बांटते हैं, क्या ये पदाधिकारी के द्वारा आपको सही राशन नहीं दिया जाता? नहीं, ये तौल के कभी नहीं देते हैं। और क्या कहते हैं डीलर से जो है जो लेबर जाता है लेके या गाड़ी वाला वो भी पैसा मांगता है, बोरा में छेद करके चावल गेहूं भी निकाल लेता है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर चोर हम लोगों को साबित किया जाता है। बिल्कुल। बात करें अगर राशन की, अगर गांव में किसी को राशन मिलता है 5 किलो, तो निश्चित तौर पे डीलर साहब पे आरोप लगता है कि डीलर ने 1 किलो राशन गायब कर दिए तो 2 किलो। लेकिन जब हकीकत जानने की प्रयास किए तो दादा की उम्र 80 से 90 होगा और ये साफ तौर पे कह रहे हैं जो बिके हुए पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी के द्वारा राशन डीलर साहब के सही से नहीं पहुंच पाता है और कई मांग को लेकर के ये लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। सच्चाई जब सामने आया तो बहुत बड़ी बात खुलासा देखने को मिल रहा है, जो आखिर राशन कहाँ गायब हो रहा है, और बात करने की प्रयास करेंगे। और कई मांग है। हम लोगों का जो है प्रादेशिक संगठन क्या कहते हैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से 8 सूत्री मांग रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री के नजदीक, और क्या कहते हैं आपूर्ति क्या कहते हैं मंत्री के नजदीक। वो मांग हम लोगों को जब तक पूरा नहीं होगा, हमारे क्या कहते हैं अमिका जी तब तक धरना, अंबिका यादव के समर्थन में आप लोग धरना पे बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे। चलिए, और हमारे साथ लोग हैं, डीलर साहब है, और उनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? बच्चन कुमार है। कहाँ से हैं आप? देवराम अमेठी पंचायत के। देवराम, हाँ बताइए सर। सबसे बड़ी बात है पूरा राष्ट्र एक है, पूरा भारत एक है, वन नेशन वन कार्ड कर दिया है, लेकिन वन नेशन वन कमीशन नहीं कर रहा है। किसी राज्य में 300 रुपया कमीशन है पर क्विंटल, किसी राज्य में 200 रुपया, किसी में 250 रुपया, इस तरीका का। हम लोग को सर मालूम है कितना है, सिर्फ 90 रुपया प्रति क्विंटल मिलता है। 90 रुपया प्रति क्विंटल मिलता। कहिए इसमें कैसे होगा? यदि वन नेशन वन कार्ड कर दिया जाए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, उसी तरीका से वन नेशन वन कमीशन कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले जैसे 2026 विधानसभा 25 विधानसभा सामने आया है, तो आप लोग इससे पहले क्यों नहीं इस तरह की बातें को लेकर के धरना पे बैठे? हम लोग कई बार आए हैं, गए हैं, वहाँ करते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। 2020 से ही हम लोग जो है धरना प्रदर्शन और क्या कहते हैं हड़ताल किए हैं। 2020 से ही आप लोग हड़ताल करते आ रहे हैं जी, लेकिन कोई सुना नहीं जा रहा है। बिहार सरकार सुन नहीं रही है। ये देखिए एक कैसा लोकतंत्र है, कहते हैं लोकतंत्र में जनता की आवाज सुना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये राजतंत्र शाही चल रहा है। 2020 से लगातार डीलर लोग अपनी मांग को लेकर के अलग अलग जगह धरना देते हैं, लेकिन जब इन लोगों को लगा जो अब हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तो ये लोग पटना से लेकर के पूरे बिहार में अपने बिगुल फूंक दिए हैं और अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं और कह रहे हैं जो इस बार तानाशाह सरकार को झुका के मानेंगे। और हमारे साथ कई डीलर हैं, उनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। जितने भी देख रहे हैं सभी डीलर हैं, वो अलग अलग पंचायत से हैं, अलग अलग प्रखंड से हैं, और हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मिथिलेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम मकरमपुर पंचायत से आए हैं। मेरे पिताजी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं और मैं प्रतिनिधि हूँ।
उनका मैं ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। जन वितरण प्रणाली को मैं दादाजी के समय से देखते आ रहा हूँ। जो वास्तविक है, मेरे दादाजी पहले विक्रेता थे, उसके बाद मेरे पिताजी को जनरेशन से चलते आ रहा है। आपका दादाजी किया, आपका पिताजी, अब आप संभाल रहे हैं। जी जी जी। और मैं ये देखते आ रहा हूँ कि हम लोग मतलब पूरा मेहनत के साथ आम जनता के बीच में कठिन मेहनत के साथ वितरण करते हैं, फिर भी हम चोर बनते हैं। जबकि हमें मामूली सा जो है भत्ता दे करके पूरा 30 दिन काम करवाया जाता है। हाँ, दैनिक मजदूरी से कम। एक दिन की आप लोगों को मजदूरी कितना मिलता है, जरा हाथ उठा के बताइएगा आप लोग। एक दिन की मजदूरी जो है, बोलिए ना, कितना मिलता है? एक दिन की दिन के हिसाब से नहीं मिलता है, कमीशन के हिसाब से। मतलब मंथली कमीशन कितना हो जाता है आप लोगों को? 3,000 4,000। 3 आदमी हम लोग खटते हैं, 300 रुपया के अंदर में हम लोग का जो है पर डे का आमदनी है, बस इससे ज्यादा नहीं। 300 का अंदर, वो भी 100 कुंटल आवंटन है तब 300 के अंदर हुआ जी। और 50 कुंटल 40 कुंटल 60 कुंटल ऐसे करके आवंटन है। हम लोग वही समझिए ना 100-150 रुपया रोज पर खटते। वो 3 आदमी, एक आदमी नहीं, 3 तो हमारे परिवार का सदस्य है, और 2 अगर हम रखते हैं तोलने के लिए तो 5 व्यक्ति हम खटते हैं। बिजली हमारा खपत है, वो हम जेब से देते हैं। और क्या सब काम करवाया जाता है? और हम लोगों से KYC भी करवाया जाता है। क्या कहते हैं वो जो उसको क्या कहते हैं जी, आधार सेटिंग भी करवाया जाता है। क्या आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जाता है। ये सब ऊपर से करवाया जाता है, जिसका कोई पारिश्रमिक श्रमिक हम लोगों को नहीं दिया जाता है। जरा सोचने वाली बात है, आजकल लेबर को भी 300 से प्लस मानदेय मिलता है। उनकी पेमेंट एक दिन की लेबर चार्ज 300 से प्लस है, लेकिन ये डीलर लोग जो अपनी सारी महीना एक ही महीना इन्हीं पे काम करते हैं, लेकिन इन लोगों की 300 रुपया भी नहीं बन पाता है एक दिन की। जब इनसे हम बात किए तो ये लोग साफ कह रहे हैं जो हमारा जो उचित है वो भी नहीं बन रहा है। बताइए, एक लेबर की कीमत भी इन लोगों को नहीं मिलता है तो ये लोग कैसे काम करेंगे? दुर्भाग्य है ये बिहार की, जो 5 किलो राशन के नाम से कई लोग दलाली कर बैठते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक दलाल बैठे हैं। कई और लोग हैं, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ दादा? सिकंदर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? बेनीपुर से। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ा जो आज आपको भी धरना देना पड़ रहा है? हम लोगों को वही मसला, जिस दिन से रहे हैं ना आज तक, कभी कमीशन देता है मात्र, 3 आदमी हम लोग खट रहे हैं भर दिन, भर महीना सब काज छोड़ कर बैठे रहते हैं। ऑफिसर सब आता है, इधर आपका गोदाम बंद है, ये है वो है, करता रहता है वहाँ पर। नहीं तो करेंगे तो रुपया उसको दीजिए, 5,000 10,000 रुपया दीजिए, बस वो आपके दरवाजा खटखटा के 10,000 रुपया उनको ऑफिस तक भेज दीजिए, बस सब ठीक है, आपका सब ठीक है। नहीं दीजिएगा तो आपको जिसको क्लेम लगेगा। बस यही चल रहा है, यही चल रहा है। तो इस बार आप लोग डटे रहिएगा। जी हाँ, हम लोग इस बार डटे रहिएगा आप लोग। देखिए, इस बार जो है ये लोग आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सरकार को आंख में आंख डाल के बता देना चाहते हैं जो हमारी मांग है उसको पूरा कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग लगातार धरना पे धरना करेंगे। उधर अंबिका यादव गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सैकड़ों लोग डीलर साहब बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार किस तरह से हो रही है। जब हम इन लोगों से बात किए तो ये लोग साफ साफ बतलाए हैं, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक कई दलाल बैठे हैं, जो राशन जिनके घर तक, डीलर साहब के घर तक, वहां तक जाते जाते जो बोरा की वजन होना चाहिए वो भी कम जाता है। बताइए भ्रष्टाचार कितनी चरम पे है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन, कहाँ से आप? पौहदी से। पौहदी से। क्या लग रहा है आप लोग जो 8 सूत्री मांग है, जी जी, क्या ये 8 सूत्री मांग तानाशाह सरकार मान लेंगे? हम लोग को मानना पड़ेगा सरकार के लिए, तो हम दबाव डाल रहे हैं जो सरकार माने इस बात को। हम लोगों के कठिनाई को देखे, बिल्कुल इतने कम पैसा में परिवार कैसे चल सकता है? सही बात आदमी के साथ है। आजकल महंगाई आसमान छू चुका है। इस आसमान में कैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते होंगे? कैसे आप लोगों का गुजर बसर हो रहा है? कहाँ से कुछ हो रहा? महंगाई चरम पर है, खाने के लिए तो लोगों को परेशानी है। आज बच्चे को पढ़ा कहाँ से पाएगा इतने कम आमदनी में? हम लोग की मांग है सरकार या तो 30,000 रुपया मानदेय करे, और श्रमिक हम लोग को भी दे। श्रमिक आप लोगों को चाहिए? जी, श्रमिक भी हम लोग को चाहिए।
तो ये कब तक धरना तोड़िएगा इस बार? जब तक हम भी वहाँ हमारे बोलिए ना, कब तक धरना तोड़िएगा आप लोग? एकता के साथ है इस बार, सरकारी एकता हम लोगों का, पूरे बिहार हम लोग एक साथ हैं, पूरे बिहार के जितने पीडीएस विक्रेता सब हम लोग एक साथ हैं। 55,000 डीलर हम लोग एक साथ हैं। 55,000 डीलर, जी 55,000 विक्रेता है हम लोग। सोचिए, हमारे बिहार की अगर डीलर की बात करें तो 55,000 डीलर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बैठ गए हैं। उन लोगों को कई मांग है, आज सूत्री मांग को लेकर के बैठे हैं। वो कहते हैं जो हमारा 30,000 रुपया मंथली हो, जो अभी तक इन लोगों को कभी नहीं हुआ। ये लोग जैसे तैसे जीवन यापन तो कर रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई हम ग्राउंड में बात की है तो सच्चाई कुछ और निकला। ये लोग कह रहे हैं जो राशन में उतना नहीं बच पा रहा है जितना एक लेबर की मजदूरी हो। कई समस्या की सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को, लेकिन इस बार ये लोग साफ कह दिए हैं जो हम सरकार को, ये तानाशाह सरकार जो है, हम अपने धारणा के माध्यम से उनको जगाने की प्रयास करेंगे। कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव भी है, इनको देखते हुए सरकार क्या इन लोगों के नियत पे क्या अपनी सोच बदलेगी, विपक्ष क्या करेंगे, पक्ष जो है अभी वो क्या करेंगे, कई बातें जो है वो सामने है। लेकिन सत्ता को देखते हुए सरकार कुछ न कुछ निर्णय इस बार जरूर लेंगे, क्योंकि इस बार की चुनाव बहुत खास होगा। और हम तमाम जो नौजवान हैं जो हमसे दूर हैं उनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे। आइए ना, आप लोग आइए ना, अरे मांग है तो आइए, घर के बात करिए। अरे आइए ना आप लोग, कैसे बिहार के लोग आइए ना, दीजिए आप लोग। चलिए बोलिए, हम बोलते हैं। आगे जी। तो चलिए, एक और डीलर साहब हैं जो नौजवान हैं, इनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ श्याम बाबू यादव। कहाँ से हैं? पंचायत से हैं। नवादा पंचायत से। जी। हाँ। मेरा कहने का हम लोग का उद्देश्य यही है, यदि 90 पैसे में हम लोग काम करेंगे, हम लोग का खुद यदि पेट यदि नहीं भरेगा तो बाल बच्चा का कहाँ से होगा। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अंबिका बाबू के आहन पर रहेंगे। चाहे इसके लिए जो होना होगा हम लोग हो जाएंगे। जितना हम लोग के पास पॉस मशीन है, सभी पॉस मशीन को हम लोग जमा कर देंगे। कम से कम सरकार भी इस बात को तर्क करे कि 90 पैसे अधिकतर यानी पीडीएस विक्रेता को 100 कुंटल नहीं है। यदि 100 कुंटल भी होता है तो 9,000 रुपया होगा। 9,000 रुपया में तो अपना पेट भरबे नहीं करता है, फिर बाल बच्चा कोई महंगाई के दौर में कैसे होगा। यदि हम लोग अपना जो है पीडीएस दुकान यदि कहीं पर लेते हैं, उसका भी 3,000-3,500 कम से कम उसका तो रेंट लगता है। कहाँ से संभव होगा कि हम लोग करेंगे। ऊपर से पदाधिकारी का भी ऊपर से हम लोग को ऊपर दबाव रहता है। बहुत तरह से इस समस्या को जूझना पड़ता है। या तो हम लोग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग जो है उनके आहन पर रहेंगे, डटे रहेंगे। डटे रहिएगा आप लोग, कब तक डटे रहिएगा? तो चलिए, हाथ जोड़ करके हमारा प्रणाम है। वो सुने हमारी मांगों को, वो नहीं सुनेंगे तो हम भी उनका नहीं सुनेंगे। सो बात आप समझ लीजिए। नीतीश बाबू हमारी मांग को एकदम पूरा सुन के समझ के हम लोगों का जो सम्मानजनक होता है वो हमको दे, और हमसे सम्मानजनक काम करवावे, और आम जनता से जा करके पूछवावे अपने अधिकारी से कि आपको सम्मान मिलता है विक्रेता के यहाँ या नहीं मिलता है। उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन उससे पहले हमें सम्मानजनक वेतन दे, भोजन दे, फिर उपभोक्ता के पास पहुंचे। बस हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे नीतीश बाबू से। अब बाकी इसके बाद नीतीश बाबू सोच ले, हम लोग अगर चाह लेंगे तो नीतीश बाबू को सीधे मुंह के घरे गिरा देंगे हम। बिल्कुल 55,000 वोटर किसी को भी चेंज कर सकते हैं। अगर 55,000 डीलर हैं तो सोचिए उनके परिवार में कितने लोग हैं। जरा इन बात को गौर करिए, और सरकार को आंख में आंख डाल करके ये लोग साफ साफ कह रहे हैं जो हम 55,000 है, हमारे साथ परिवार हैं, और ये लोग जो अपने राशन बांटते हैं तो इनमें भी कुछ न कुछ परिवार पे पकड़ होगा, क्योंकि ये लोग ग्राउंड जानते हैं, किनके घर में कितना राशन जाता है वो भी जानते हैं।
सरकार ये तय कर लीजिए जो इन लोगों के साथ खड़ा होना है या अपने तानाशाही पे बना रहना है। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अगले एपिसोड में पुनः दिखलाऊंगा ये धरना कब तक जारी रहेगा और अंबिका यादव जो वहां पटना में, बिहार की राजधानी पटना में गर्दनी बाग में जो बैठे हैं, उनके समर्थन में ये लोग कब तक यहाँ पे धरना पे बैठे रहेंगे। और मैं अगले एपिसोड में पुनः मिल करके आपको जायजा दिलाते रहेंगे और दिखलाते रहेंगे जो सरकार कब तक इनकी बात सुनते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला।